आइए एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 13, लेट्स बिगिन विद इट। डायग्राम आपको दिया हुआ है इसमें, देखो डायग्राम में दिया हुआ है। तो आइए क्वेश्चन देखते क्या लिखा हुआ है। डी एक पॉइंट है ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल बना लेते हैं फटाफट, ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और ये आपके पास सी है। और उसने क्या बोला है कि डी एक पॉइंट है ऑन द साइड बी सी। बी सी साइड पर एक डी क्या है, एक पॉइंट है। डी एक पॉइंट है। अब वो ए डी से कनेक्ट होगा नहीं होगा वो हम देखेंगे आगे चलकर। सच दैट एंगल ए डी सी कुछ इस तरीके से कनेक्ट है कि एंगल ए डी सी इक्वल है एंगल बी ए सी के। तो भाई ए डी सी एंगल बन ही नहीं रहा, तो बनाओ एंगल ए डी सी। तो ये इससे कनेक्ट है, इसका मतलब ये है। और ये वाला एंगल बी ए सी मतलब इस पूरे वाले एंगल बी ए सी कौन सा एंगल हो जाएगा भाई, ये पूरा हो जाएगा ना। तो ये पूरे की कनेक्ट है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन में गिवन है। अब आपको शो करना है कि सी स्क्वायर। भाई चलो गिवन गिवन लिखवा दो फिर। काबिल गिवन क्या हो जाएगा इसका, एंगल ए डी सी इक्वल एंगल बी ए सी। पहला तो गिवन यही है। दूसरा और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, अब उससे मिलेगा क्या, अब बकवास करते हैं। बस एक यही चीज गिवन है इसमें, और कुछ गिवन नहीं। और चीजों से कुछ मिलेगा नहीं। डी पॉइंट है बीसी साइड पे, ठीक है, मिला क्या। हाँ अगर मिड पॉइंट होता तो उसको हम गिवन में लिखते भी, लेकिन ऐसा तो डी एक पॉइंट है। अब वो पॉइंट कौन सा है, क्या है, हमें क्या पता। तो उससे कुछ फायदा नहीं होना, तो उसको गिवन में लिखने का कोई मतलब नहीं है। एबीसी एक ट्राइंगल है, उसको गिवन में लिखने का कोई मतलब नहीं है। क्या पता चल रहा है आपको उससे, कुछ नहीं। लिखने को लिख सकते हैं, लिखने को ऐसा नहीं कि नंबर कट जाएंगे, लिखने को लिख सकते हैं कि भाई एबीसी इज अ ट्राइंगल, लेकिन इसके नंबर एक्सपेक्ट मत करिएगा फिर। मतलब इसके लेकिन मिलेंगे भी नहीं तो कटेंगे भी नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। लिखने को लिख सकते हैं एबीसी एक ट्राइंगल है, बट इसके नंबर एक्सपेक्ट मत करिएगा। ओके आइए टू प्रूफ और देख लेते हैं। टू प्रूफ क्या लिखा हुआ है। हाँ भाई टू प्रूफ क्या है कि सी ए का स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू पॉइंट, मतलब उसमें मल्टीप्लाई। पॉइंट मतलब क्या है, उसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, हाँ जी ये चीज आपने प्रूव करनी है। प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा इसका ऑपरेशन करके देखते हैं कि ये चीज कैसे आ सकती है और ये चीज कैसे बनी हुई है। यहाँ पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है भाई, दो बार मल्टीप्लाई में है, यही होता है ना। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो बार। देखो ऐसा अगर आपको कुछ हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कैसे आएगा। ये बात तो कंफर्म है साइडों के रेशियो से आएगा ये, है ना। लेकिन कौन से ट्राइंगल में जाएं, कौन सा क्या करें, ठीक है, ये चीज आपको थोड़ा सा गौर करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है ओके, तो आइए इस चीज का थोड़ा सा ऑपरेशन करके देखते हैं। सी ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, सी ए इंटू सी और इक्वल टू में सी बी इंटू में सी डी, यही मतलब होता है ना इसका। इससे भी ज्यादा कुछ मतलब होता है क्या, नहीं होता। अच्छा जी, ये मल्टीप्लाई में लिखे हुए दोनों साइड में, ये सोचना है आपने, आपके माइंड में चलना चाहिए। प्रूफ को, टू प्रूफ को देखते ही यार ये कैसे आया होगा, ऐसे आया होगा, यार ये कैसे आया होगा, इसके लिए ऐसा होना चाहिए। और ये चीज लाने के लिए कौन से ट्राइंगलों को सिमिलर करना पड़ेगा। तो ये देखिए ये चीज ऐसे लिखी हुई है, तो भाई कहीं ना कहीं इससे पहले या तो सी भी इधर साइड में रहा होगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद लिखी हुई है, ये सोचो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या चीज लिखा होगा, रेशियो कैसा होगा इसका, या तो ये सी भी यहाँ होगा या तो ये सी डी यहाँ होगा। सही बात है, कोई एक चीज तो होगी पक्का। मैं किसी एक साइड को रख के देख रहा हूँ यहाँ पर। मैं किसको रख के देख रहा हूँ, सी बी को रख के देख रहा हूँ, और एक सी ए को यहीं रखता हूँ और इस वाले को उधर भेज दूंगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस चीज को ऐसे लिख देता हूँ, सी ए, ये सी ए यहीं रख दिया, उस साइड का क्या खींच लिया मैंने, सी बी।
और क्या रह गया वहां पे, सी डी, और इधर क्या चला गया। ये बात समझ में आई आपको भाई। ये चीज पहले ऐसे रही होगी तभी तो ये लिख दिया आपने, और ये ऐसे रहा होगा तभी तो ये बात लिख दी है। मेरी बात समझ में, उल्टा चल रहे हैं हम लोग। सोचो उससे हमें, अच्छा ऐसे लिखने से हमें क्या पता चल जाता था, कौन से ट्राइंगलों में जाना है ना, पता चलता था कि नहीं पता चलता था। मुझे खुद बताओ भाई, इन वाली साइडों को देख के तो पता चलता है एक ट्राइंगल कौन सा होगा, और इन वाली साइडों को देख के पता चलता है दूसरा ट्राइंगल कौन सा होगा। तो आप खुद देखिए, सी ए और सी डी कौन से ट्राइंगल में आ रही है, सी ए और सी डी इस छोटे वाले ट्राइंगल में आ रही है कि नहीं आ रही। तो मतलब इस छोटे वाले ट्राइंगल को सिमिलर करना है कौन से ट्राइंगल से, सी बी और सी ए वाले से। भाई सी बी कहाँ है, सी बी है ये कंप्लीट, और सी ए कहाँ है, यही है। हाँ भाई किस वाले के करोगे, इस छोटे वाले को सिमिलर किसके करना है, बड़े वाले के। नहीं आया समझ में, सच्ची बताओ भाई। देखो करने को मैं डायरेक्ट शुरू कर देता प्रूव करना, लेकिन तुम कभी ना समझ पाते कि मैंने यही ट्राइंगल क्यों लिया। ये चीज आपको बताइए कि आपको कौन से ट्राइंगल लेने हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, बोलो भाई। ये चीज से पता लगाना कि कौन से ट्राइंगलों से आएगी ये चीज, ये है वो कॉन्सेप्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। बोलो भाई अभिषेक, आइए ले भाई। आपका मन कर रहा है भाई, हम तो ये होते हैं सवाल, ये होते हैं कॉन्सेप्ट। वो अपना कॉन्सेप्ट मजबूत कर रहा है, वो उसने मेरे सवाल पूछा, भैया आपने सीबी ही क्यों नीचे भेजा, आप सीडी भी तो नीचे भेज सकते थे। उससे देख के बताओ, अभी देख लेते हैं क्या कहना चाहते हो। यहाँ पे सीडी चला जाए और वहां पे सीबी बचा हुआ है, और यहाँ पे क्या जाए, अब ठीक है। अरे अब ठीक है, ओके। तो सी ए देखो भाई, सी ए और सी बी, सी ए और सी बी, बात तो पड़ गई। नहीं आया समझना, ट्राइंगल वही आ रहे हैं वापस सही। लेकिन पहले जब पहला वाला केस था उसमें आपको ये ऊपर वाले छोटा वाला ट्राइंगल बता रहे थे और नीचे वाला बड़ा वाला बता रहा था, क्योंकि सी भी नीचे था। अब आपने सी बी को रख दिया ऊपर, सी ए तो दोनों के साथ है, देख लो ये रहा सी ए और ये रहा सी ए, सी डी के साथ भी सी ए है, सी बी के साथ भी सी ए, तो सी ए दोनों के साथ रहेगा। अब आपने सी बी को अगर ऊपर रखा है तो ये ऊपर वाला ट्राइंगल फिर पहले लो, तो छोटा वाला ट्राइंगल। बात वही है, आया समझ में मैं क्या कह रहा हूँ। सच्ची होता भाई, ऐसे बोल रहे हो कि वाकई में आ गया। ठीक, तो आपको समझ में आ रहा है कौन से ट्राइंगलों को हमें सिमिलर करना है और कैसे पता लगाते हैं कि कौन से ट्राइंगल को सिमिलर करना है। भाई मैं आपको फिर कह रहा हूँ, आज जितने क्वेश्चंस हो जाएंगे 13 14 जितने भी हो रहे हैं, वहां तक टेस्ट होगा 6.3 एक्सरसाइज का, ऑनलाइन वालों का भी। ऑनलाइन वालों का ऐसे होगा कि भाई मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखूंगा, आपको टाइम अलॉट करूंगा, और ड्यूरिंग दैट टाइम आपने अपने आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजना है। और अगर आप वो स्क्रीनशॉट भेजने में नाकाम होते उस टाइम पे, तो फिर वो पीछे के क्वेश्चंस काउंट नहीं होंगे। ऑनलाइन वालों के लिए एक फैसिलिटी हो जाएगी यहाँ पर कि वो देखकर कर सकते हैं, लेकिन ये तो भरोसे की बात है भाई। ये कोई पीरियोडिक टेस्ट तो है नहीं, ये आपके नॉलेज का टेस्ट है। ईमानदारी से पेपर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ट्यूसडे को टेस्ट है, 2 दिन का टाइम है तुम्हारे। 2 दिन का क्यों, 1 दिन का टाइम, कल भी तो आना है तुम्हें। या कल कर लें, कल कर लेते हैं, कल ले लें या टाइम दूं, टाइम दूं, रिजल्ट सही चाहिए। नहीं आया तो खुद दूंगा तेरे को यहीं पे। ट्यूसडे को लूंगा मैं टेस्ट, लेकिन कल भी जो कवर होंगे वो भी आएंगे। तो बेटा तो सिलेबस को कम करने पे लगा रहता है। एक बार बीपीटी थ्योरम और करवा देंगे कल तुम्हारे लिए, ठीक है। बीपीटी थ्योरम भी आएगी इसमें टेस्ट में। कल तो आना ही है, लेट क्यों आना, जल्दी आओ खत्म करो। तुम्हारे लिए इतना कर देता हूँ, तुम 6:30 आओ, ठीक है। अपना 6:30 बजे आओ, मैं सबसे पहले मैथ्स ले लूंगा, ठीक है। सुनो सर, 7:30 बजे आने की कह रहे हैं ना, तुम 7:30 बजे फिर साइंस पढ़ लेना और अपना निकल जाना। बात समझ में आ गई, आप आइए 6:30 बजे, क्लियर है।
जब सर तुम्हें साइंस पढ़ाएंगे तो मैं उनको 7:30 से 8:30 मैं अपना को पढ़ा दूंगा। मैं 8:30 बजे फ्री हो जाऊंगा और आप लोग भी हो जाएंगे। 9th क्लास 9:30 तक चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। यार भाई यहाँ बुलाऊंगा और नहीं चौपार पे बुलाऊंगा, अति हो रही है यार। और यहाँ नहीं बुलाऊंगा और कहाँ बुलाऊंगा? वो कहाँ मतलब है 9th क्लास से? यार तू भैया कभी बाबरो छोरा दिखा है, ये समझ में आ गया आप लोग को? ये पीछे वाला फ्रेमवर्क समझ में आया? उल्टा उल्टा प्रूफ घुमा दिया मैंने। तो ये चीज, ये है वो कॉन्सेप्ट जो आपको आना चाहिए पता लगाने के लिए कि भाई अगर ये चीज लानी है तो कौन से ट्राइंगलों में जाना पड़ेगा। बात यहाँ उठती है सारी। आपके स्कूल के टीचर डायरेक्ट कर देते होंगे इसको, हाँ भाई प्रूफ चालू हो रही है और हो गया खत्म, चल ठीक है। बट आपने ये सीखना है क्योंकि बोर्ड आपका है, शिशुपाल सर का नहीं है, ना किसी और सर का नहीं है, शिव कुमार का नहीं है। समझ में आ रहा है ना? आपका है। तो आपने सीखना है कि कैसे ट्रायंगल चूज कर दिया आपने। हमें क्या पता हम इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को क्यों नहीं सिमिलर कर रहे, या हम इस वाले ट्रायंगल को और इस पूरे ट्रायंगल को क्यों नहीं सिमिलर कर रहे, हम इस छोटे वाले को और इस बड़े वाले को क्यों सिमिलर कर रहे हैं। ये है सवाल जो पूछने लायक है, और उसका रीजन ये है। बात क्लियर हो रही है? किसी को डाउट है इसमें तो बताइए भाई। पक्का बोलो। हाँ जी, मैं संडे को भी जो चीज आपको करवाऊंगा ना, मैं टेस्ट उसी का लूंगा। रॉबिन क्यों नहीं टेस्ट देगा? रॉबिन को 2 टेस्ट देता है, 9th के भी और 10th के भी, और इसलिए आज को 10 सोटे भी पड़ेगा ना पड़े भैया, तो मेरे कल लागोगा टेस्ट। नहीं है आपके 10 क्यों नहीं है? नहीं पढ़ेंगे तो सही। 15 थे 10 कर दिए मैंने डिस्काउंट। तो या हमारे तो 15 चढ़ने चाहिए। धर्म तो ही है तो करे क्यों ना? बाबू इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। डिबेट क्यों कर रहे हो आप? प्रूफ दे गया, ये स्टार्ट करें। तो भाई हमें ये छोटा वाला ट्रायंगल और एक कंप्लीट ट्रायंगल प्रूव करना है। देखो बहुत ही सिंपल है। छोटे वाले ट्रायंगल में एंगल सी आ रहा है ना, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल सी आ रहा है, कॉमन हो गया। और छोटे वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल है, और बड़े वाले ट्रायंगल में देख लो ये वाला एंगल, और ये दोनों एंगल इक्वल है, गिवन है आपको, गिवन है। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? नहीं आया समझ में? सच्ची बात। कौन सा वाला एंगल है? एंगल एडीसी, वो तो इतनी एंगल की पूरे देखो भाई, इतना टफ तो नहीं था जितना आप बना रहे हो इसको। भाई देखो आपने करना है इस वाले ट्रायंगल को, तो इस वाले ट्रायंगल का एंगल सी इस बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल सी के इक्वल है, तो एक एंगल तो इक्वल हो गया। अब इस छोटे वाले ट्रायंगल का एंगल डी बड़े वाले ट्रायंगल के एंगल ए के इक्वल है, ये बात तो गिवन है। वहां मैं 9 लिखूंगा, मैं एंगल डी लिख दूंगा प्रॉपर तरीका से, एंगल ए डी से गिवन ही तो है, ये गिवन नहीं है आपको? हाँ तो बी ए सी यही तो एंगल, लिख नहीं सकते एंगल ए, क्योंकि इधर ये एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, तो एंगल ऐसे क्लियर नहीं होगा मामला। तो मैं बी ए सी लिखूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो? बी ए सी लिखूंगा। शुरू करें फ्रेंड्स? भाई ध्यान रखिए, आप अपनी ट्यूशन कॉपी में लिख सकते हैं, ट्यूशन फेयर कॉपी में नहीं लिखेंगे, ठीक है? इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC। हाँ भाई, एंगल ADC का एंगल C, एंगल ABC के एंगल C के इक्वल है, रीजन कॉमन है। क्या हो गया? अब देखिए एंगल ADC का कौन सा एंगल? एंगल BAC। नहीं बाबू ADC में नहीं आ रहा वो, ADC का बताओ तुम। एंगल D नहीं, एंगल ADC। डी वो तो पैंट ऊपर पहन ले, शर्ट नीचे पहन ले, एक बात नहीं होती ना, तो इसी तरीके से ये भी एक बात नहीं है, ठीक है?
आपको इसको एंगल ADC बोलना है। स्टार्टिंग से बता रहा हूँ एंगल डी पे 3 एंगल बनते हैं, तो पता नहीं चलता एंगल डी बोलने से, तो इसलिए एंगल डी नहीं बोल सकते, आपको प्रॉपर उसका नाम बोलना है। एंगल ADC इक्वल है किसके? एंगल BAC के। अब एंगल ए क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि एंगल ए पे काफी एंगल्स बन रहे हैं, 3 बन रहे हैं, तो वहां नहीं बोल सकते एंगल। अगर एक ही बन रहा होता, जैसे देखो यहाँ पर एक ही एंगल बन रहा था तो लिखा ना एंगल सी, कहाँ मना किया? अगर मान लो यहाँ पर भी अगर बीच में से कोई लाइन होती तो यहाँ पर भी फिर एंगल सी ना लिख पाता मैं। समझ में आ रहा है यमन? ठीक है, अभी पता चल जाएगा तुम लोगों को जब टेस्ट होगा ना कौन किसको कितना समझ में आ रहा है। बिल्कुल, मुझे तो पता ही है, मुझे मौका चाहिए होता है बस खाली। ये तो पूरा एंगल ए पे ये भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है, और ये भी बन रहा है। अब एंगल ए बोल दिया, कौन से एंगल की बात कर रहे हो और कौन सी बात कर रहे हो? एंगल ADC या वाले एंगल की तो बात कर रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ गई? तो ये तो लिखो। अरे गिवन में लिख दिया ये बात, मैं ना कर रहा हूँ कुछ भी। अरे एंगल ADC किसके? तो पूरे की तो है। अरे लिखा तो है, रीजन क्यों लिख रहा हूं मैं ये बात? गिवन ना 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 वैसे अच्छा अपनी मर्जी से लिख देंगे, काई एंगल काई ए बराबर, कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी तो कुछ नहीं। गिवन में ना होती तो नहीं लिख पाते, ना लिखते, फिर कुछ और ढूंढते। और बताओ, ठीक है? एंगल ADC या बारे में बन रहा हो, हाँ पूरे में ना बन रहा हो, सही बात है। तो या लिखेंगे हम CAD या DAC लिखेंगे। लेकिन वो पूरे में तो नहीं बन रहा ना भाई, इतना एंगल सिर्फ इस वाले ट्राइंगल में है ना, इसको कॉमन तो लिख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि कॉमन के लिए ये कॉमन तो होगा ही नहीं, ए पे तो कुछ भी कॉमन नहीं है। बड़े वाले में यहां तक आ रहा है, छोटे वाले में इतना आ रहा है, बस कॉमन कैसे हो जाएगा? कॉमन ना लिख सके ऐसे, कॉमन के नहीं हो। जैसे देखो इसमें इतना आ रहा है ना, छोटे वाले में भी तो इतना ही आ रहा है एंगल सी, तो बड़े वाले में भी तो इतना ही आ रहा है। हाँ अब कॉमन है, दोनों में उतना ही आ रहा है ना, हाफ हाफ। बात क्लियर है? कॉमन क्या होता है? अब भैया ये इसमें भी है इसमें भी है यार, मतलब अब तुम ऐसे समझो, जैसे मान लो 2 घर हैं, एक ही भीत पे खड़े हैं, वो कॉमन है, वो दोनों में आ रही है और उतनी ही आ रही है। बात समझ में आ रही है? क्लियर है ना? तो कॉमन मतलब वो एंगल उतना ही खुलना चाहिए दोनों में, तब मानेंगे उसको कॉमन। ऐसा ना हो कि एक में तो थोड़ा सा खुल रहा है, एक में पूरा खुल रहा है, तो कॉमन नहीं बोल सकते कि भैया ए तो आ रहा है भैया दोनों में, ऐसा नहीं होता। दोनों में उतना ही आना चाहिए, जैसे एंगल सी देखो दोनों में उतना ही आ रहा है, तो कहते हैं कॉमन। और बताओ, और कोई दिक्कत? पक्का आगे बढ़ा? ठीक है, सो आपके दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख पाएंगे ट्रायंगल ADC सिमिलर है ट्रायंगल सी की जगह क्या चल रहा है? सी। डी की जगह क्या चल रहा है? ए। और यहाँ क्या बच गया? बी। अब देखो बहुत बच्चे जो होते हैं वो ADC को सिमिलर लिख देते किसके, तो ये सवाल बिगड़ जाता, इसलिए मैंने कहा था वैसे नहीं। CPCT मिलेंगे, CPST मिलेंगे, उनसे तो साइडें मिलेंगी, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर करा के वो बिल्कुल कतई वैसे ही बनेगा, देखना, क्योंकि हम तो वो देख चुके हैं ना, हमने तो उल्टा घुमा के देख लिया था। वो नहीं साइडों को लेंगे जानबूझ के, उन्हीं साइडों को लेंगे, उन्हें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे प्रूफ आ जाएगा कतई एग्जैक्ट। नो भाई, रीजन लिख देंगे हम ए। अब जानबूझ के, हाँ भैया कहाँ चाहिए? CA चाहिए, कहाँ चाहिए? CA। देखो तुमने तो लिखा है, देखो मैं आप बता रहा हूँ क्या चाहिए था, CA चाहिए और क्या चाहिए? CD। ठीक है, छोटे वाले से, तो भाई CA लो और CD लो, तो AC ले लूं? कौन सी कंपनी को? चलो इधर देखो BC अपॉन में क्या आएगा, और इक्वल रखूंगा किसके, और क्या चाहिए? CD चाहिए ना, तो इधर से क्या लेना पड़ेगा? ठीक है, तो यहाँ से
DC लिख दो या CD लिख दो, बात एक ही है। और यहाँ से AC कर लिख दो, आ गया ना कभी वैसे ही जैसा तुम्हें चाहिए था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, AC इंटू हाँ CPST, सही याद लगा। मतलब कॉन्सेप्ट पकड़े हुए मैंने, और वही कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें पकड़वाने की कोशिश करता हूँ। कॉन्सेप्ट की बात है, सीधी सराटे की बात बता रहा हूँ। तो मैं, तुम रटने जाओगे तुम भूल जाओगे, और लास्ट में बोर्ड में एक ऐसा सवाल आएगा जो तुमने कभी किया भी नहीं होगा, और तुम्हारे नंबर नहीं आएंगे। तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम कॉन्सेप्ट समझ जाओ, कॉन्सेप्ट समझ के कैसा भी क्वेश्चन आने दो। अब तुम मेरे को खुद बताओ, अगर CAAD की वजह अगर मैं अल्फाबेट्स बदल दूं, अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट आता है तो तुम कर नहीं लोगे क्या? सिंपल सी बात है। तुम ऐसा ही देखना, अगला वाला देखो, जब अगला वाले क्वेश्चंस करोगे ना तुम, या उसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन जब आप करेंगे, तो आप देखोगे कि अरे हाँ भैया ने तो सही कॉन्सेप्ट बता दिया। ये कॉन्सेप्ट बहुत यूज होगा आगे चल के, मैं तुमसे कह रहा हूँ फिर से। ये लॉजिक आपको आना चाहिए, कैसे कौन से ट्रायंगल में जाके सिमिलर करने से ये CA स्क्वायर AC स्क्वायर या ऐसे मल्टीप्लाई वाली साइडें बनती हैं। ऐसे बहुत अननोन क्वेश्चंस आप कर देंगे इसको, अगर आप इस कॉन्सेप्ट को पकड़ लेते हैं। तो भाई AC इंटू AC को मैं CA स्क्वायर लिख दूं, अब इतना तो तुम जानते हो, इसको AC स्क्वायर भी लिख सकते हो, और आप चाहो तो इसको CA स्क्वायर। मैं एक बार अनप्रूफ टू प्रूफ से मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इसलिए मैंने लिख दिया है CD इंटू में, ठीक है। या और हालांकि टू प्रूफ में क्या किया, BC को आगे लिखा है और CD को पीछे लिखा, तो मैं BC को आगे लिख देता हूँ, या C भी लिखा उन्होंने। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते ऐसे? आया लॉजिक समझ में? किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ भाई, पक्का बता दो अभी भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें। आइए, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर, ये तो 13 था ना, लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है कि आपके पास दो ट्राइंगल हैं ABC, ठीक है। यहाँ पर ट्राइंगल आपके पास ABC, और ट्राइंगल आपके पास PQR, ठीक है। और इसमें मीडियन भी बन रही है, AD मीडियन है। मीडियन क्या होती है? मीडियन एक लाइन है जो कि एक वर्टेक्स से शुरू होती है और अपोजिट साइड में मिड पॉइंट को टच करती है, सही है। मिड पॉइंट को टच करती है, M हो गया, और यहाँ पे एक PM भी एक मीडियन है। और उसने बोला हुआ है, उसने कुछ गिवन किया आपको, गिवन क्या किया वो बोला तो है उसने, दो ट्राइंगल हैं ABC और PQR। अच्छा, डायग्राम गिवन है, डायग्राम दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें हम लोग, यहाँ पे ये चीज गिवन है कि AB, देखो पहले वाले ट्राइंगल में AB पहले लिखी है, तो दूसरे वाले ट्राइंगल में पहले कौन सी साइड लिखी है, देखो PQ, तो ये वाली अपॉन में ये वाली इक्वल होगी किसके, AC अपॉन में PR, और इक्वल होगी किसके, और एक और भी लिखी हुई है AD और PM, मतलब ये वाली साइड अपॉन में इस वाली साइड, ये गिवन है। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, ट्राइंगल ABC को सिमिलर दिखाना है PQR के, इस बड़े वाले ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना है इस बड़े वाले ट्राइंगल को। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन था, जो 12th क्वेश्चन हमने किया, उसमें क्या चीज गिवन थी, उसमें आपको ये साइड गिवन नहीं थी, बल्कि ये नीचे वाली गिवन थी। और उसके बाद हमने क्या किया था, हमने छोटे वाले ट्राइंगल को छोटे वाले ट्राइंगल के सिमिलर करवा दिया था, और उससे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल ले लिया था, और फिर ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, और ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड। तो एक गिवन लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है आपको कि AB अपॉन में PQ, AB अपॉन में PQ इक्वल है किसके, AC अपॉन में PR के, और इक्वल है
AD upon PM, AD अपॉन में, ठीक है, ये तो गिवन हो गया। अच्छा जी, टू प्रूफ की तरफ पढ़ देखो थोड़ा सा। टू प्रूफ क्या है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQ, ठीक है। तो ट्राइंगल ABC को आपको सिमिलर करवाना है ट्राइंगल PQR के। आइए देखते हैं कैसे करेंगे, कुछ आइडिया लेते हैं। अच्छा थोड़ा सा आइडिया बताना, मतलब कैसे होगा ये सवाल कुछ? कौन सा? मैं देखो आपको कौन कौन सी साइड है एक बार वापस गौर करते हैं। ये चीज अपॉन में ये चीज है, और ये चीज अपॉन में ये चीज, और ये बीच वाली साइड है। अगर इस बीच वाली साइड की जगह अगर ये नीचे वाली साइड और दी होती ना, तो गिवन तो सिमिलर रह जाता और काम खत्म। अब ऐसा ही कुछ प्लान बनाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे वो चीज सुनो आप लोग। BC QR के इक्वल, भाई इक्वल भी होंगे नहीं होंगे उसके बारे में तो कुछ आइडिया नहीं पड़ रहा। एक काम करते हैं, देखो ये साइड अपॉन में ये साइड है ना, और ये साइड अपॉन में कई तरीका थे। अगर मैं एंगल P के इक्वल करवा दूं कई तरीका थे, तो SAS प्रॉपर्टी थे ये दोनों ट्रायंगल कहे जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? 80 PST थे बात बन जाएगी। CPST थे का सिमिलर तो करना, CPST कहाँ हो है? अब देखो सुन लो भाई, करेंगे तो हम इस सवाल को कल, लेकिन कॉन्सेप्ट आज ही सीख लो आप लोग कैसे करेंगे। मेरी बात सुनो, मैं क्या करूंगा, एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। ये मीडियन है ना, ये मीडियन है ना AD, अरे गिवन में तो AD मीडियन है, लिख लो भाई इस बात को भी, AD इज मीडियन, ये बात भी लिखनी है भाई। AD अगर मीडियन है तो भाई मतलब BD इक्वल है DC के, सही बात है, सही बात है। और PMB क्या है? मीडियन। और QM इक्वल टू में MR, हाँ या ना? ये बातें आपने 3 बातें लिखनी है इसमें, आपने बताया नहीं वैसे मेरे को, मैंने खुद ही पकड़ी है बस। गिवन जब मैं लिख रहा था, जब मैंने टू प्रूफ लिख दिया उसके बीच में तुमने मुझसे कुछ कहा नहीं कि ये भी लिख दो भैया, चुप रह जाओ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एक मिनट। तेरे कबूतर मर गए सब रे, तूने उड़ा दिए? कौआ बिरयानी बनाई तुमने। चलो हाँ बोलो भाई। भाई तो हाँ, तो हमें एंगल A को किसके इक्वल करवाना है? एंगल P के, ठीक है। अब लॉजिक क्या है? लॉजिक देखो भाई, ये बात तो क्लियर है ना, ये वाली साइड सारी साइड के इक्वल है और ये वाली साइड मीडियन है ना। मुंह से आवाज मत करो ऐसे फालतू बंडी की। तो इधर देखिए हम क्या करेंगे, इस वाली साइड को देखो, सुनो प्लीज, हम इस वाली साइड को एक्सटेंड करते हैं, कंस्ट्रक्शन करेंगे, क्योंकि हमें एंगल A को एंगल P के इक्वल लाना है। वो साइड भी करेंगे। तो बाबू चिंता मत करो, क्वेश्चन आपको अगर कंस्ट्रक्शन का आएगा तो बुक का ही आएगा, डोंट वरी, क्यों मर रहे हो? ठीक है, और इसको इतना ही एक्सटेंड करेंगे जितनी ये साइड प्रोपोर्शनल है। हाँ जी, भाई इक्वल थोड़ी है, प्रोपोर्शनल है साइड। इक्वल अगर ये वाली साइड सारी साइड की इक्वल होती तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाता, लेकिन ऐसा इक्वल तो कुछ गिवन ही नहीं है, प्रोपोर्शनल है साइड है। कैसी है? प्रोपोर्शनल। अच्छा सुनो भाई, आपने इसको एक्सटेंड करना है और इस अरे प्लीज मैं थोड़ा सा इस बात को समझाता हूँ, उसके बाद तेरे कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर ले। इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, इतना ही करो जितना, ठीक है। फिर आप क्या कर दीजिए, इनको ज्वाइन कर दीजिए।
अभी आप नाम कर देंगे वो ले लो इसको, कोई पॉइंट, इधर बी सी, इधर डी हो गया, ई रह गया, इधर पी क्यू आर, इसको एस ले लीजिए। अब ठीक है, आया समझ में? ठीक है, अच्छा जी। अब एक काम करो भाई, ये एडी किसके अपॉन में है? पीएन किसके रेशियो के साथ है? पीएन के रेशियो के साथ है, सही बात है। और ये वाली साइड एसी किसके साथ है? पीआर पीआर के साथ। अगर मैं किसी तरीके से इस चीज को करवाऊं कि यार ये वाला इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को मैं क्या करवा दूं? कॉन्ग्रुएंट। क्या करवा दूं मैं? तो मैं ए बी की जगह क्या लिख पाऊंगा? सीई लिख पाऊंगा कि नहीं लिख पाऊंगा? तो मैं ये काम करवा दूं बड़ी आसानी से भाई, ये वाली साइड तो इस वाली साइड की इक्वल होगी, और ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, और यू वाला एंगल या वाले एंगल की इक्वल है, तो यू वाला ट्रायंगल या वाले ट्रायंगल की इक्वल है। तो मतलब मैं ए बी की जगह कहाँ लिख सकूं? ईसी, हाँ या ना? बात सही है? आ रहा है समझ में लॉजिक? हाँ जी। अब उससे क्या होगा वो बातें हम करेंगे यहाँ। सर एक बार दोबारा समझाना। भाई इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को मैंने क्या किया है? कॉन्वर्ट किया है। ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, ये वाली साइड इस वाली साइड की इक्वल होगी, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल की इक्वल होगी, वर्टिकल अपोजिट्स। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट होते ही आप इस बात को कह पाओगे कि ए बी किसके इक्वल है? सी। भाई ऐसा काम आप यहाँ पर भी तो करवा सकते हो, सही है ना? सेम चीज तो चल रही है। तो पी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख पाएंगे? आर एस। पी क्यू की जगह क्या लिख पाएंगे हम लोग? आया समझ में यहाँ तक? किसी को डाउट है तो बताओ। बता रहे हैं आपने, जैसे इनको भाई सिमिलर करने के लिए आपको एंगल ए को किसके इक्वल लाना पड़ेगा? ये काम इसी के लिए चल रहा है। अभी मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैं इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के इक्वल करवा दूंगा। कैसे करवाऊंगा वो देखो आप। भाई ये वाली इस वाली साइड की इक्वल होगी कि नहीं होगी? सही है। तो मुझे एक बात बताओ, दोबारा से लिखते हैं इन बातों को। ए बी अपॉन में पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर और इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। गिवन है ना ये बात? तो अब मुझे बात हो, मैं ए बी की जगह सी ई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? तो मैं सी बी को किससे रिप्लेस कर दूंगा? और पी क्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? आर एस। सही है भाई। ए सी की जगह मैं ए सी चलने दूंगा और इसकी जगह मैं पी आर ही रहने दूंगा। और ए डी जो कि मीडियन था, भाई मैं जब ये ए डी और पी एम लिख तो मैं इनके आगे दो दो लिख सकता हूँ कि नहीं? दो दो नहीं लिख सकता क्या? भाई रेशियो तो इक्वल ही है, दो से दो कट जाएगा, क्या हो गया? ए डी अपॉन पी एम ही लिखा हुआ। मैंने ऊपर अगर दो से मल्टीप्लाई करूँ तो नीचे भी दो से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ ना मैं? अच्छा जी। भाई दो ऑफ एडी का मतलब क्या है? ए ई पूरा हो गया ना, ये दो थे ना, ये वाला और ये वाला इक्वली तो थे। तो मैं दो ऑफ एडी की जगह क्या लिख दूंगा? ए ई, और इधर क्या लिख दूंगा? पी एस। आप ये देखो, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, ये वाली साइड अपॉन में ये वाली साइड, और ये पूरी साइड अपॉन में, तो ये बड़ा वाला ट्राइंगल ए ई सी सिमिलर हो गया ना पी एस आर के। भाई सुनो मेरी बात, दोबारा देखो। भाई मैंने ये कर दिया यहाँ तक तो ठीक है। ए सी अपॉन में, ए सी अपॉन कह रहा हूँ, ए ई अपॉन में पी एस के, हाँ या ना? ठीक है। अब सुनो, देखिएगा आप लोग, भाई आप इनको पढ़ के देखो ना एक बार, खुद ही अपने आप समझ में आ जाएगा। इस बड़े वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल का सोचो। सीई अपॉन में आर एस, सीई का है ये रही, और आर एस ये रहा। ए सी अपॉन में पी आर, ए सी ये रहा और पी आर ये रहा। और अभी अभी आपने ए ई अपॉन पी एस कर दिया, ए ई अपॉन, तीनों साइड है, तीनों साइडों की प्रोपोर्शनल होगी कि नहीं होगी? तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल्स के एंगल क्या होते हैं? तो भाई ये छोटा वाला एंगल इस छोटे वाले एंगल के इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? एंगल 1 एंगल 2 के करवा दो, फिर यहाँ में आ जाइयो ऐसे ही, और या वारे भी या वारे के इक्वल करवा देंगे, चिंता मत करो, करवा देंगे। और सोई ऐड कर दीजिए एंगल 1, मतलब दोनों इनको इक्वेशन बना लेंगे हम।
दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, ऐड। सो ये कंप्लीट एंगल या कंप्लीट एंगल के कहा जाएगा। बाद थर्ड इक्वेशन लिख लेंगे। फिर इन बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे, एबीसी में और पीक्यूआर में, कहेंगे ये वाली साइड इस वाली साइड के अपॉन में, ये वाली साइड इस वाली साइड के अपॉन में, और एंगल ए एंगल पी के इक्वल है यूजिंग थर्ड, और सो एस से एस प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे हमारे। काम बड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर दिमाग में है तो करने में दिक्कत नहीं आएगी। इस वीडियो को आप एक बार और देखिएगा, और टुमारो वी विल डू दिस क्वेश्चन अगेन, ठीक है। घर से मत ट्राई करिएगा, आई विल डू दिस क्वेश्चन। एक मिनट में पहले लेट मी कंप्लीट। क्लास है? हाँ जी, कल क्लास होगी आप लोगों की 6:30 बजे से, ठीक है। और सर टेस्ट इस एक्सरसाइज का ट्यूसडे को है ना? हाँ जी, ट्यूसडे को टेस्ट होगा। और आप लोग सुन लीजिए, इस वीडियो को देखिएगा, वरना आपको कल ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एक बार और देख लोगे तो आपको बेसिक क्लियर हो जाएगा, फिर कल मैं पढ़ाऊंगा तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा सवाल, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।